आज बात करेंगे तत्व दर्शन क्या होता है, तत्वदर्शी क्या होता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले तो तत्व दर्शन के बारे में बात करेंगे। अब काफी वर्ड आपने सुना होगा, कुछ टीवी वगैरह पे भी देखा होगा, कुछ ग्रंथों में भी आपने पढ़ा होगा, तत्वदर्शी या तत्व दर्शन। तत्व दर्शन क्या होता है? इस दुनिया में अलग अलग तत्व हैं। अलग अलग तत्वों का मतलब है जैसे अलग अलग पदार्थ हैं, अलग अलग सब्सटेंस हैं, जैसे मिट्टी है, इसके अलावा आग है, पानी है, आकाश है, और ये अलग अलग तत्व हैं। तो अलग अलग तत्व इस दुनिया में विद्यमान हैं और उनके काम को जानना, उनको समझना, वे कैसे काम करते हैं, उनके शरीर में क्या काम है और इस कुदरत में क्या काम है, तो इस द्वारा भी, तत्व दर्शन के द्वारा भी लोग ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे हो सकते हैं? जैसे इस शरीर के अंदर क्या, शरीर की तो बाद में बात करेंगे, पहले ब्रह्मांड की बात कर लेते हैं। जैसे पानी का क्या काम होता है? पानी का काम होता है ठंडकाई पैदा करना, ठंडा होता है ना पानी। तो अलग अलग तत्व होते हैं, उनका अलग अलग स्वभाव होता है और उनके अलग अलग काम होते हैं, इस शरीर के अंदर भी, इस बॉडी के अंदर भी, और इस ब्रह्मांड के और कुदरत के अंदर भी। ठीक है। इसी तरीके से आग है, उसका क्या काम होता है? गर्मी पैदा करना। वो शरीर के अंदर गर्मी पैदा करती है और इस वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, हवा में भी, हर चीज में वो गर्मी पैदा कर देती है। आग जहाँ पे भी होगी वो गर्मी पैदा कर देगी। तो जैसे शीशा है, शीशे का स्वभाव क्या होता है? उस पर रोशनी पड़ेगी तो थोड़ा चमकेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। तो यहाँ पे बात ये आ जाती है कि अलग अलग तत्वों के अलग अलग स्वभाव होता है, उनका बिहेवियर अलग अलग होता है। तो इसके द्वारा भी ज्ञान को प्राप्त हुआ जा सकता है। हाँ, ऐसा 100% पॉसिबल है। जैसे अब मालिक को ही जानना है, परम सत्ता को जानना है, उस भगवान को जानना है, तो आप सभी तत्वों के धीरे धीरे स्वभाव को पता करेंगे, अपने शरीर से ही हिसाब लगाएंगे। हमारे शरीर के अंदर जैसे अलग अलग तत्वों के अलग अलग काम होते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर हवा है, हवा का मतलब ऑक्सीजन। हवा अगर कमी होगी तो बेचैनी होने लगेगी। शरीर के अंदर शांति पैदा करना, शरीर के अंदर शांति का अनुभव कराना, ये हवा का काम होता है। तो ये भी उसका स्वभाव है। इसी तरीके से अलग अलग तत्वों के अलग अलग काम होते हैं। अब जैसे हमारे शरीर के अंदर और भी बहुत से तत्व हैं। बुद्धि है, बुद्धि का मतलब ये दिमाग नहीं, हार्ड मास का, उसके बारे में बता देंगे आगे। उसका अलग काम है, उसका अलग स्वभाव है। मन भी है, और इसके अलावा बारीक इंद्रियां हैं, उनके भी अलग अलग काम हैं, उनका भी अलग अलग स्वभाव है। जैसे बाहर के जो तत्व हैं उनका अलग अलग काम है। जैसे मैंने हवा का, पानी का और आग का उदाहरण देके, एग्जाम्पल देके ये बात समझाई गई है। इसी तरीके से शरीर के अंदर भी जो अलग अलग तत्व होते हैं, जैसे मन हो गया, चित्त हो गया, बुद्धि हो गया, इनके भी अलग अलग काम होते हैं, उनके स्वभाव अलग अलग होते हैं। उनके स्वभाव से ही उनके बारे में पता किया जाता है कि वो तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है या नहीं है। हम शांति का अनुभव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन पूरी सप्लाई हो रही है, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन है और वो अच्छे तरीके से हमारे शरीर के अंदर जा रही है और उसकी पूर्ति हो रही है। तो इससे ये पता लग गया, शांति से हमें ये अनुभव में बात आ गई कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन पूरी मात्रा में पहुंच रही है। तो स्वभाव से भी तत्वों के बारे में पता किया जा सकता है। अब इसी तरीके से परमात्मा है, भगवान जिसे कहते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ काम तो जरूर होगा। तत्व तो वो भी है। कुछ लोग कहते हैं भगवान तत्व नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल तत्व है। जैसे और तत्व है, हवा, पानी, आग हैं, उनके अलग अलग काम है। परमात्मा का भी, भगवान का भी एक काम है इस शरीर में, और उसका भी कुछ ना कुछ स्वभाव है। तो उस स्वभाव को जान करके भी हम भगवान के बारे में, उस परम सत्ता के बारे में हम जान सकते हैं। तो अब इसी को ही तत्व दर्शन कहते हैं। तत्वों के द्वारा भगवान को पा लेना। अलग अलग तत्वों को अलग अलग करो, उनके स्वभाव जानो, फिर परमात्मा भी मिलेगा, वो उसका भी स्वभाव जानो। जैसे ही परमात्मा का स्वभाव आपको प्राप्त होगा
उसका ज्ञान प्राप्त आपको हो जाएगा कि मालिक भी, वो परम सत्ता भी इस दुनिया में है। तो इसी को कहते हैं तत्व दर्शन। तत्वों के बारे में जानना, सबको अलग अलग करके जानना। यूं नहीं है कि सबकी खिचड़ी बना के जानना, सब तत्वों को अलग अलग जान लो और उन्हीं तत्वों में भगवान मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि भगवान भी एक तत्व है, उसका भी कोई ना कोई काम है, नेचुरली बात है। और जब उसका काम पता होगा, उसका स्वभाव पता होगा, तो हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसे आपको आग के बारे में कैसे पता लगता है कि भाई आग है आसपास, आप आंखें बंद करके किसी आग के पास बैठ जाओ, आग जल रही है वहां बैठ जाओ, तो आपको पता लग जाएगा कहीं ना कहीं आग जल रही है, जरूर ना कहीं गर्मी आपके शरीर को महसूस होगी। ऐसे ही तत्वों के स्वभाव के द्वारा आग का पता हो गया, ऐसे ही और तत्वों का और परमात्मा का भी पता हो जाता है, अगर हमें उसके स्वभाव पता हो गए। लेकिन ये सब के लिए आपको गुरु के सानिध्य में ये सब अनुभव हो पाएगा, ऐसे ही आम समाज में नहीं हो पाएगा। आम समाज में तो आप सामाजिक बातों में उलझ के रह जाएंगे। तो आज बताया तत्व दर्शन के बारे में, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तत्व दर्शन के बारे में और इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में नहीं आया होगा, तो फिर समझा देंगे तत्व दर्शन के बारे में। तो धन्यवाद आज के लिए। आप सबके अंदर बैठे उस परम सत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।